सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, हम अगर कलम रख दें तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो बाजारे मोहब्बत गिर जाए। और शेर देखें कि ये भी मुमकिन है कि फिर ना तुझे मयस्सर हो पाऊं, ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। और जाहिर जल्दी से होते ही नहीं हैं हम लोग, हम अगर हाथ उठा लें तो हुकूमत गिर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 7। और आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई शानदार है। इस लेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए मैंने 6 बड़ी किताबें खोली हैं, 6 बड़ी किताबें, इंडियन ऑथर्स की बुक्स और बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स मैंने खोल के इस लेक्चर को अरेंज किया है सिर्फ आपके लिए। और आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर लिखवाऊंगा, चूंकि अगर मैंने वो एक्स्ट्रा चीज़ें न लिखवाई तो आज का लेक्चर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। और याद रहें, अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप नोट कर लेंगे तो एंट्री टेस्ट की जब आप तैयारी करेंगे सेकेंड ईयर के बाद तो आपको टॉपिक में मसला ही नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आज के हमारे लेसन का टाइटल है ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। आप लोग ये जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में ज्योमेट्री और शेप के बारे में डिस्कस किया हुआ है। हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, हमने वीबीटी पढ़ी थी, एमओटी पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। तो उन्हीं 4 थ्योरीज से आज का जो लेक्चर है वो कंबाइंड लेक्चर होगा हमारे लिए। तो प्यारे बेटे, ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम इस चैप्टर में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर रहे हैं इसीलिए हम उनकी ज्योमेट्री का तस्करा करेंगे। तो प्यारे बेटे, मैंने आपके सामने क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। और याद रहे कि ये लेक्चर अगर आप नोट कर लेंगे तो टेक्स्ट बुक से ना भी पढ़ें तो आपको फिर भी पूरे से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है डिफरेंट ज्योमेट्रीज या शेप। और एक और बात भी सुने कि ये लेसन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम है। तो जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे ही लिख देंगे तो वो कहेगा क्या कमाल इसने पढ़ा हुआ है। जनाबे वाला, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैव डिफरेंट ज्योमेट्रीज एंड शेप। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं उनकी ज्योमेट्री या जो शेप हैं वो मुख्तलिफ होती हैं एंड दे डिपेंडिंग अपॉन 3 चीज़ों पे ज्योमेट्री डिपेंड करती हैं। कौन सी 3 चीज़ें हैं आपके सामने लिखी हुई हैं, ये शार्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करेंगी। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे? सेंट्रल मेटल एटम या आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे शेप डिपेंड करती है। और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी डिपेंड करती है। और तीसरा नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर भी डिपेंड करती है। सर जी, नेचर ऑफ लिगेंड? जी हाँ, यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लिगेंड जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक हो गया? जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो प्यारे बेटे, हमारे पास जो है ना एक सीरीज है जिसे हमने याद करना है फॉर एंट्री टेस्ट, फॉर लर्निंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर को सीखते हुए हमने ये ज़रूर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं जिसमें ये सारे आपके सामने लिगेंड हैं। आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, एक्वा, अमाइन, ईएन। ईएन कौन सा है? पिछले दिनों पढ़ा है, 1,2 डाई एमाइन ईथेन। और नाइट्रो, सयानो, कार्बोनाइल। ये हैं हमारे सामने वो लिगेंड जिन्हें आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेते हैं। और मैं आपके सामने ना इनके दरमियान में ये साइन लगा रहा हूँ। ये साइन आप देखते जाएंगे, ये वाला साइन बड़ा है, छोटा है, वाला साइन। सर इसका क्या मतलब है? अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा ठहर जाओ, मुझे बनाने तो दो। मेरे प्यारे बेटे, ये जो पूरी सीरीज है लिगेंड्स की, इसमें ये वाले जो लिगेंड है ना, पानी तक यानी कि आयोडो से लेकर वाटर तक, इन्हें कहा जाता है वीक फील्ड लिगेंड्स। क्या कहा जाता है? वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक हो गया सर जी। और उसके बाद ये अमोनिया से लेकर कार्बोनाइल तक, इन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, या लाइगैंड, जो भी आप पढ़ना चाहें। एक बात और भी बताऊंगा मैं आपको कि ये जो वीक फील्ड लिगेंड है ना, ये बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
लिख भी देता हूं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये बनाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सर ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर आप लोग जो है इसको याद करें, ये आपको बड़ा फायदा देगा। अच्छा, इन वीक फील्ड लिगेंड में इनका भी ऑर्डर है, मतलब इनमें सबसे वीक कौन है, आयोडो, उससे बेहतर कौन है, ब्रोमो, उससे बेहतर क्लोरो, एंड सो ऑन, ठीक हो गया। और ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, कार्बोनाइल है, उसके बाद जो है सयानो है, फिर नाइट्रो है, फिर ईएन है, फिर अमाइन है, ठीक हो गया जी सर, इसलिए मैंने ये ऑर्डर बनाया हुआ है। अच्छा सर, हम इसको कैसे याद करेंगे, क्या आपके पास कोई निमोनिक फार्मूला है? जी बिल्कुल, आई हैव अ फार्मूला। इसको याद करने का मेरे पास एक स्टाइल फार्मूला है। देखें, आई से लिखेंगे आई ब्रिंग, बी आर से ब्रिंग, आई ब्रिंग कूल फूड, मैं लाया ठंडी खुराक, आई ब्रिंग कूल फूड, ठीक है। आवर होम, हमारा जो घर है, आवर होम नीड, हमारे घर को जरूरत है किसकी, एक्सीलेंट, पूरा लिख लें, एक्सीलेंट न्यू कुकिंग की। ये एक ऐसा निमोनिक है जिसकी मदद से आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। देखें कैसे, देखें, आई ब्रिंग कूल फूड, आई ब्रिंग कूल फूड, सही हो गया। और ओ से आवर, एच से होम, आवर होम, एन से नीड, आवर होम नीड, ई से एक्सीलेंट, आवर होम नीड एक्सीलेंट, एन से न्यू, और कुकिंग में सी एन और सी ओ दोनों शामिल कर लें, ये दोनों कुकिंग में आ जाएंगे। समझ आगे नहीं आई? जी हाँ, अगर आप ये याद कर लेते हैं ना कि आई ब्रिंग कूल फूड आवर होम, हमें जो है ठंडी गिज़ा, मैं ठंडी गिज़ा लाया और हमारे घर में ज़रूरत थी एक्सीलेंट और नई कुकिंग की। बस ये इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। सर ये आप हमें क्यों तैयार करवा रहे हैं? आगे वाला टॉपिक आसान करने के लिए मैंने आपको ये बताया है, आप इसे नोट भी कर लेंगे। प्यारे बेटे, अब हम चलते हैं ज्योमेट्रीज की जानिब। तो याद रखें, 4 ज्योमेट्रीज हमने स्टडी करनी है आज के लेसन में, जिनमें सबसे पहले है लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है सर जी, मान लेते हैं आपकी बात। और दूसरी हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ओके हो गया। और तीसरी हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ओके हो गया। नाम से तो आप पहले ही वाकिफ है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो था, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जी बिल्कुल, ये 4 ज्योमेट्रीज हम स्टडी करेंगे। तो पहले ये लीनियर ज्योमेट्री। तो लीनियर ज्योमेट्री क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। मैंने क्या लिखी है, आपकी बुक ने लिखी है। ये यू कैन से दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ज्योमेट्री, कि इन लीनियर ज्योमेट्री two ligands are attached on opposite sides of the transition metal ion. ट्रांजिशन मेटल आयन की अपोजिट साइड पे 2 लिगेंड लगे होते हैं और एक सीधी लाइन बनाते हैं। सर कैसे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेनी, मगर पहले मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कौन सी ज्योमेट्री के लिए, लीनियर ज्योमेट्री के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना मेरे बेटे, वो होता है 2। यह आपने याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम लोग लिखा करेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल यानी लीनियर ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल क्या होता है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है 180, जो कि हाफ सर्कल का होता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। सर ये हमारी बुक में नहीं है, इस किताब में नहीं है, मगर आपको याद करनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन ये एंट्री टेस्ट में आपके काम आएगी। हाइब्रिडाइजेशन यानी लीनियर ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया था। सर जी कोई एग्जाम्पल तो बता दें। जी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा। एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, AG सिल्वर और उसके साथ लगे हुए हैं NH3 अमोनिया लिगेंड 2 अदद, और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज होता है +1 का। सर +1 का चार्ज क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर पर +1 का चार्ज होता है और अमोनिया चूंकि न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इसलिए ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज आएगा वो +1 का आएगा। और दूसरी एग्जांपल भी हमारे बुक वाले ने दी है, पोटेशियम बाहर है, अंदर है AG और AG के साथ है CN और कितने हैं 2 अदद और ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सर क्यों नहीं है इसके ऊपर चार्ज, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली AG पर था +1
+1 का चार्ज, और Cn 2 है तो एक Cn पे -1 होता है, तो दोनों पे कितना हो जाएगा -2, तो -2 और +1 को अलजब्रिक करें तो इधर आता है -1, इसके ऊपर -1, और K पोटेशियम का आयन है, इसके ऊपर +1, तो ये +1 और -1 बराबर हो गए। सर आपने हमारा दिमाग खराब कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये के जो है ये सिंपल कैटाइन है, और ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में नजर आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। एनाइन और कैटाइन मिलके ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। आपको पढ़ाया गया है पुरानी क्लासेस में, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। खैर उसके बाद तो सर लीनियर ज्योमेट्री तो हमें ड्रा करके दिखाएं जरा, इसकी एग्जांपल से हम जरा लीनियर ज्योमेट्री को देख लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम या आयन कौन है? सिल्वर है। Ag है जी, बिल्कुल है। और वो कह रहा है कि इसके ना अपोजिट साइड पे आपने क्या बनाने हैं? कार्नर के ऊपर अपोजिट साइड पे 2 लिगेंड, एक इधर बना दें और एक लिगेंड जो है वो इधर बना दें, NH3। सही हो गया जी, बिल्कुल हो गया। इस पर प्लस लगाना चाहें आपकी मर्जी, ना लगाना चाहें आपकी मर्जी। दिस इज द लीनियर ज्योमेट्री। और इधर से इधर तक जो बॉन्ड एंगल होता है वो मैं ऑलरेडी भी आपको पढ़ा चुका हूं, कितना है? 180 डिग्री का है। यहां पर आके हमारी लीनियर ज्योमेट्री समाप्त होती है, यानी खत्म हो जाती है। उसके बाद हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की जाने बढ़ते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है मैं आपको पहले ड्रा करके ना दिखाऊं? जी बिल्कुल, आसानी हो जाएगी समझने में अगर हम पहले ड्रा कर लें। किसको? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को ड्रा करने के लिए मैं आपके सामने जो एग्जांपल लूंगा उसी में से मैं बात दिखाऊंगा कि ये निकल है, ठीक है। निकल के को चारों तरफ से जो है 4 दिए जा रहे हैं लोन पेयर Cn से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है, और एक जो है वो इधर से। ठीक हो गया। तो दिस इज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आप इसे यूं कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर से मुराद है एक स्क्वायर में, मिसाल के तौर पर मैं आपको यूं समझा देता हूं कि ये ना मेरे पास एक गत्ता है, ठीक है। इसके ना 4 कोने हैं, ठीक है। एक कोने पे मैं एक Cn इधर बना लेता हूं, 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 और सेंटर में मैं क्या लिख देता हूं? निकल लगा देता हूं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूं, सर आप तो खुद देख रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे होता है, एक ही प्लेन में ये सेंटर में निकल होता है, इस कोने पर Cn, इस कोने पर और Cn, इस कोने पर और Cn, इस कोने पर और Cn। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। जी अब आसान हो जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की डेफिनेशन या स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में द सेंट्रल मेटल आयन एंड 4 लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल आयन और 4 लिगेंड लाए इन आ सेम प्लेन, बताया आपको एक ही प्लेन में है, एंड अक्कोपाई द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर डब्बे को बोलते हैं, ठीक है। ये डब्बा, एक मिनट, ये डब्बा है ना, तो इसके ये कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर के ऊपर लिगेंड मौजूद रहेंगे। ओके हो गया। उसके बाद इसी तरतीब से थोड़ा सा आगे चलेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर हमने लिखना है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर प्लेनर का आपको याद रखना होगा, ये होता है 4, ठीक है। उसके बाद हम बॉन्ड एंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे जनाब? बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। मतलब इधर मैं समझाता हूं कि इस बांड से इस बांड के दरमियान भी 90 का जाविया, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, सबके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। अच्छा, 2 बातें जो है वो इजाफी हैं जो आपने, मतलब बुक में तो हैं मगर ऊपर वाली तरतीब से थोड़ा सा इजाफी हैं जो कि आपने देखनी है। पहली बात कि कॉमन डी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, मैंने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर भी डिपेंड करती है ज्योमेट्री। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? कॉमन डी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, यानी डी ऑर्बिटल या डी सबशेल की जो कॉमन इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होगी वो होगी D8। सर हम आपकी बात नहीं समझे, मैं ये समझा रहा हूं कि अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देंगे, मगर इसके साथ एक शर्त और भी अटैच करनी है। वो शर्त कौन सी है? यूजुअली फॉर्म्ड विद, यानी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले कंपाउंड जो बनते हैं यूजुअली फॉर्म्ड विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन से लिगेंड से बनते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड
लिगेंड से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं? ये वाले हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ रहे हो? यस सर समझ रहे हैं, आगे देखेंगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो इनको जरा देख लीजिए कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, बॉन्ड एंगल 90 होगा और डी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। यानी अगर सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द 4 लिगेंड हों और वो चारों स्ट्रॉन्ग फील्ड हों तो ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे। जी सर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलो, आगे वही हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर की जो हाइब्रिडाइजेशन है ना मेरे बेटे, वो होती है DsP2। क्या होती है? DsP2। सर नहीं, हमें तो समझ नहीं आ रही, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे DsP2 है। और अब हम इनकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जाहिर करते हैं। एक तो ये है निकल है, ठीक है। निकल के साथ Cn लगा दें आप 4 और ओवरऑल चार्ज बन जाएगा -2। सर -2 क्यों आया? सुन लो, क्योंकि Cn है 4, एक Cn पे -1 है तो ओवरऑल Cn पे -4 और Ni पे होता है +2, ठीक है। आपको कैसे पता? मैंने अभी निकाला, देख लो जरा। Cn 4 है ना, एक Cn पे -1 -1 -1 ओवरऑल Cn पे कितना हो जाएगा? -4। अब यहां पे है -4। सुनना, इस Ni पे ऐसा चार्ज लगाओ जिसको इस -4 के साथ ऐड करूं तो टोटल जवाब क्या है? -2। तसल्ली है? हाँ, Ni पे अगर मैं +2 लगा दूं तो -4 और +2 को ऐड कर दूं तो -4 से +2 जब जाएगा तो -2 नहीं आंसर आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा, ऐसे ही है। ओके, आगे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो हमारी बुक वाले ने दी है वो है प्लाटिनम के साथ। प्लाटिनम के साथ चार्ज जो है वो अमोनिया है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज +2 का है। तो ये +2 का चार्ज किसके ऊपर है? Pt वाला ही चार्ज है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होगा। Pt पर +2 चार्ज है, वही ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट पे आ चुका है। सही हो गया। देखो Cn भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये देखो आ रहे हैं ना ये चीजें काम, ये देखो जी बिल्कुल आ रही हैं सर, आप सही कह रहे हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है, किसके अंदर? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो उसके लिए मैं इन दोनों में से एक मिसाल चुन लेता हूं। मैं चुनता हूं ये वाली मिसाल, क्योंकि निकल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेता है, यानी हम इसकी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, सही है, 28, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? +2 का। पहले तो ना हम 28 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं निकल के अंदर। आर्गन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3d होता है, फिर 4s होता है, फिर 4p होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में आ गए, 18 और 2 20, हमने 28 पूरे करने हैं, ठीक है। 20, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, हैं बस 28 ही पूरे करने हैं, क्योंकि 28 है ना एटॉमिक नंबर निकल का। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जरा देखिएगा, +2 का मतलब क्या है? +2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से रिमूव हो जाते हैं। ये लो भाई, रिमूव कर दिए। सही हो गया? जी बिल्कुल सही हो गया। सुनिएगा मेरी बात। अब कितने लिगेंड हैं? 4। Cn कितने हैं? 4 हैं। एक Cn इधर आ गया नेगेटिव के साथ, एक Cn इधर है नेगेटिव के साथ, एक Cn इधर है नेगेटिव के साथ, एक Cn इधर है नेगेटिव के साथ। सब अपना अपना लोन पेयर देना चाहते हैं। आप सुनो मेरी बात गौर से। Cn चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करता है, ये 3D में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर करता है, उनको धक्के मार के उनको पेयर कर देता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब ही यही है कि ये इलेक्ट्रॉन को जो 3D में है उन्हें पेयर अप करता है, उन्हें धक्के मार के पेयर बनवा देता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के इधर भेज देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। ठीक हो गया? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अब देखना, अब 3D का एक ऑर्बिटल जो है वो खाली हो गया है, तो यहां पर एक लोन पेयर डाला जाएगा, ओके, एक लोन पेयर इधर डाला जाएगा, ओके, एक लोन पेयर इधर डाला जाएगा, ओके, एक लोन पेयर इधर डाला जाएगा, ओके। तो ये 4 लोन पेयर हो गए। जरा ऑर्बिटल को तो देखो, कौन कौन से बॉन्डिंग में ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ये 4s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ये p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। अगर मैं इस d को और s को और p को मिक्स करूं, हाइब्रिडाइजेशन केस में लूं, तो एक d है, एक s है, 2 p हैं, तो बनती है ना DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। जी बिल्कुल बनती है।
है सर, आप ठीक कह रहे हैं, ओके है। तो एक और बात मैं आपको बताऊं, ये 3D है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये जरा काउंट करो। निकल के केस में 2 4 6 8। तो मैंने भी कहा था कि 3D में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। ये देखो डी में 8 इलेक्ट्रॉन। चैलेंज कबूल करते हो? ये टॉपिक आपको कोई भी ऐसे नहीं पढ़ाएगा जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यकीन जाने, यकीन कर लें यार मेरा। करते हो यकीन? सर आपका यकीन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, टाइम कम है। उसके बाद टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, तीसरे नंबर वाली। इन टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री पता है हमने पहले भी पढ़ी हुई है। आओ जरा बना लेते हैं टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। कैसे बनाओगे? Mn ले लेता हूं, Mn के साथ 4 Cl लगा देता हूं, क्लोरो लिगेंड है। Cl इन पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, मगर आप इधर दिखाएं ना दिखाएं कोई मसला नहीं है, आप तो इधर सिर्फ ज्योमेट्री दिखा रहे हैं ना। हाँ, तो इसको टेट्राहीड्रॉन बना दें ऐसे। पहले भी मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बना के दिखाई हुई है, ये इस तरीके से बनाई जाती है। दिस इज द टेट्राहीड्रॉन, ठीक है जी, बन गई है, ओके। तो इन टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री 4 लिगेंड्स सराउंड द सेंट्रल मेटल आइन, ये आप पूरा लिखेंगे, मैंने सिर्फ वर्ड लिखे हुए, टुवर्ड द कॉर्नर 4 कॉर्नर ऑफ टेट्राहीड्रॉन। ये टेट्राहीड्रॉन है, इसमें ये सेंट्रल मेटल आइन है और इसके चारों कोनों के ऊपर कौन है? लिगेंड हैं, 4 हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद हम जरा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है? वो 4 होता है। हैं सर जी, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर नहीं होती? जरा ठहर जाओ, मुझे बताने दो। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद इनका जो बॉन्ड एंगल होता है, पूरा लिख देता हूं, बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्री, ओके। अच्छा, उसके बाद देखें कॉमन डी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, यहां पर भी मैंने लिखी थी कॉमन डी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। तो अगर कॉमन डी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ये हो, मतलब डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, और या फिर डी में अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो, या डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। आपकी टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक है कि D5 की जगह D8 लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लें, वो D5 है, D8 नहीं है, ठीक है जी साहब, ओके। उसके बाद यूजुअली फॉर्म्ड विद वीक फील्ड लिगेंड्स, जी हाँ, वीक फील्ड लिगेंड्स, जी हाँ, यही फर्क है किस चीज में। देखो इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो 2 केस स्टडी किए जाते हैं। कौन से 2 केस स्टडी किए जाते हैं मैं बताता हूं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, और डी में 8 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। और इसी तरह अगर 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है और डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल में 5 7 या 10 इलेक्ट्रॉन हैं और साथ में वीक फील्ड लिगेंड हैं, तो फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। समझ आ गई? फर्क पता चल गया? जी सर बिल्कुल पता चल गया। अब आगे चलते हैं, उसके बाद हम जरा स्पीड लगाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, वो टेट्राहीड्रल की हाइब्रिडाइजेशन याद है तुम्हें? sp3, जी बिल्कुल सर याद है, sp3। उसके बाद आगे चलें, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल पढ़ेंगे। 2 एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूं, आपकी बुक वाले ने भी 2 कोट की हैं। Mn के साथ 4 Cl लगे हुए हैं और इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? -2 का। क्यों -2 का है? इसलिए क्योंकि क्लोराइड 4 है, ठीक है, 4 पे माइनस चार्ज, ठीक है, और Mn पे होता है +2, इसलिए ओवरऑल -2 बनेगा। ये मैं ऊपर आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है कोबाल्ट की। कोबाल्ट के साथ भी 4 आप Cl4 मिला दें और ओवरऑल सेम इस पे भी -2 का चार्ज ही रहेगा। तो दीज आर 2 एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन विच शो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। कैसे शो करते हैं ये मैंने देखें MnCl4 की आपको दिखाई हुई है। तो अब सर जरा आप ये बताएंगे कि ये D5 वाला है, D7 वाला है या D10 वाला है? तो हमारे पास जो MnCl4 है ना, ये D5 वाला है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखें Mn मैंगनीज जो है Mn 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है और +2 का इस पे चार्ज है। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो 25 इलेक्ट्रॉन पहले तो पूरे कर लेते हैं। 18 और 2 20,
21, 22, 23, 24, 25 हो गए पूरे 25। अब Mn पे +2 का चार्ज का मतलब यही है कि 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4s खाली होगा। ओके, अब देखो इसके कितने लिगेंड हैं, 4 लिगेंड हैं, 4। Cl-1, 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 Cl-1। अब मेरी बात तो सुनो, ये Cl वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। ये देखो ना, यहां पर मौजूद है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इट्स मीन इसका क्या काम होगा कि ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा, इनको धक्के नहीं मार सकता ये, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये डी के अंदर बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, ये डी के अंदर आएगा ही नहीं, मतलब ये डी में अपने लोन पेयर देगा ही नहीं। एक लोन पेयर ये इधर देगा 4s में, एक इधर 4p में, इधर भी 4p में, इधर भी 4p में, यानी 4px, 4py, 4pz में। तो ये 4 जो है वो लोन पेयर दे दिए जाएंगे। अब जरा इनको मिक्स करवा, s और 3p कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती है? ये बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आ गई समझ? जी सर बिल्कुल, 100% आपको समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद आखिर में हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं। पहले हम ऑक्टाहेड्रल ड्रा ना कर लें? जी सर बिल्कुल, आप ड्रा कर सकते हैं, आपको हक है। तुझे अपना बना लो, मुझे हक है। ये देखें, ये ऑक्टाहेड्रल मैंने पहले भी बनाई हुई है, आज फिर बना रहा हूं, आप देख लेंगे। देखें, ये मुश्किल तरीके से नहीं बना रहा, मैं भी आसान तरीके से ही बना रहा हूं, जैसे पहले बनाई थी फर्स्ट ईयर में है। ये देखें, ये इस तरीके से। तो प्यारे बेटे, यहाँ पर NH3 लगा दें, आई थिंक सो NH3 ही है। NH3, एक NH3 इधर लगा दें, एक NH3 इधर लगा दें, ठीक है, एक NH3 इधर लगा दें, एक NH3 इधर लगा दें, एक NH3 इधर लगा दें, और एक जो है ना इधर लगा दें, ठीक है। अब इसको जरा ऑक्टाहेड्रल वे में रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। ये है स्क्वायर प्लेनर साइड, जैसे हमने स्क्वायर प्लेनर पढ़ा था, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर है, यानी इस तरीके से ये प्लेन है, और चारों कोनों के ऊपर क्या मौजूद हैं? ये 4 अमोनिया हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां अमोनिया इस तरह ऊपर ऐसे यहाँ पे है, और 6ठा अमोनिया नीचे जो है ना इस तरह यहाँ पे है। इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। इधर तक काफ़ी है, आगे इसे गड़बड़ में ना ले जाएं। आप आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। उसके बाद बॉन्ड एंगल देखेंगे मेरे बेटे, बॉन्ड एंगल 2 तरह के होते हैं, 90 के वाले भी होते हैं और 180 वाले भी होते हैं। सर हमें जरा बताओ कि कैसे? तो देखो भाई, स्क्वायर में यानी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये वाले एंगल तो होते हैं 90 के, क्योंकि यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये 90 के एंगल होते हैं होंगे। तो और देखें ना, अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, तो इस जगह पर जो अमोनिया यहाँ पे इस टॉप लेवल पे है, इसका और इस प्लेन का आपस में भी तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है ना। यहाँ भी 90 डिग्री का है, नीचे भी 90 डिग्री का है, मगर इस ऊपर वाला जो बॉन्ड है, ये ऊपर वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला बॉन्ड, इनके दरमियान अगर हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो वो हाफ सर्कल बनेगा, और वो कितना होगा? 180 का होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आपने बतानी है हाइब्रिडाइजेशन। सर जी हाइब्रिडाइजेशन, जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। सर जी आप ये नहीं बताओगे कॉमन डी और यूजुअली फॉर्म? नहीं, ये नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो बनाता ही सिर्फ ऑक्टाहेड्रल है। इधर तो गड़बड़ थी कि 4 वाला, ये भी 4 है, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसलिए यहां ये बताया था। तो अब हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह की होती है इसकी। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। देखें, अगर तो वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3, ठीक है, d2sp3। 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने हैं ना, s एक s है, 3p हैं, s और 3p 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए। सर जी एक ही तो हाइब्रिडाइजेशन है, इधर d2 बाद में लिखा है, इधर d2 पहले लिखा है। समझाऊं? एग्जाम्पल दूंगा फिर समझाऊंगा, देखना। तो वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो ये। तो एग्जाम्पल दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको ऑक्टाहेड्रल की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक तो यही ऊपर वाली एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, क्रोमियम, उसके साथ कितने अमोनिया हैं? 6 अमोनिया, NH3 6 हैं, और ओवरऑल चार्ज क्या है? +3 का है, और यही चार्ज क्रोमियम का ही है। दूसरी एग्जाम्पल है कोबाल्ट वाली, CO है और उसके साथ EN लगे हुए हैं 3, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज भी +3 है। सर जी
EN 3 क्यों है? EN 6 होने चाहिए थे, नहीं, एक EN 2 लोन पेयर देता है, बाइडेंटेट लिगेंड है, पढ़ा चुका हूं पहले, इसीलिए क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं ना, तो EN कितने यूज होंगे? 3 यूज होंगे। समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल समझ आ रही है। ओके आगे, अब हम ना इसी एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। अब देखो ये EN वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जरा तलाश कर लेते हैं। EN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो मैं यहां पे लेता हूं कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर +3 का चार्ज, ठीक है। पहले तो आप इसके ना 27 इलेक्ट्रॉन पूरे करें कन्फिग्रेशन में। 18 और 2 कितने होते हैं? 20, 21, 22, 23, 24, 25, सही हो गया। ये हो गया 26 और ये क्या हो गया? 27, सही है जी, बिल्कुल सही है। 27 हो गए ना पूरे? जी हो गए। अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, कितने? +3 का साइन है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इधर से चले जाएंगे, 1 इधर से चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। ओके, उसके बाद EN जो है, EN ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। EN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। EN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा? इस 3D में ये जो 2 अनपेयर्ड हैं इनको पेयर कर देगा, तो ये वाला इधर चला आएगा, यहां से हट जाएगा, तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक EN 2 लोन पेयर देता है, तो एक लोन पेयर इधर दिया जाएगा, एक लोन पेयर इधर दिया जाएगा, सही हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। एक लोन पेयर इसका इधर दिया जाएगा और एक लोन पेयर इस जगह पे दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसका एक लोन पेयर इधर दिया जाएगा और एक लोन पेयर इधर दिया जाएगा। समझ आ गई? जी सर बिल्कुल समझ आ गई। अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन D2 हैं, 2 D हैं, एक S है और 3 P हैं, तो ये क्या बन रहा है? D2sp3। D2 पहले है, sp3 बाद में है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो इनर D यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में। इनर D से मुराद है 3D। और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो तो पेयर अप नहीं कर पाएगा। इट्स मीन जो 3D होगा वो उसमें पेयर नहीं बना पाएगा, तो ये वाला 3D इन्वॉल्व ही नहीं होगा। आगे 4D इन्वॉल्व होगा, आउटर 4D, आगे 4D, तो इसीलिए D2 बाद में लिखा हुआ है, सही है जी सर, सही है। एक बात और बता देता हूं कि जब वीक फील्ड लिगेंड जो है वो आते हैं तो हाई स्पिन बनती है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा था, देखा था ना जी, बिल्कुल लिखा था। वजह बताऊं मैं आपको? जी सर बता दें। देखो ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो पेयर नहीं बने तो इसकी अपनी स्पिन है, इसकी अपनी स्पिन है, इसकी अपनी, तो ये बहुत सारी स्पिन जो है वो ऐड हो जाएगी, तो इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा इधर देखेंगे, इधर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर अप हो गए इलेक्ट्रॉन, तो पेयर जब होते हैं तो स्पिन कैंसिल हो जाती है। जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्पिन नहीं होगी, इसीलिए स्पिन तो कर रहे होंगे मगर स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, इसलिए इसको हम लो स्पिन कहते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग के साथ लो लगा दें, वीक के साथ हाई लगा दें। ठीक हो गया? यस सर बिल्कुल ठीक हो गया। एक छोटा सा क्विक चेक है 18.3C का, MnCl4-2 ये आपको दे रहा है, कहता है इसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करें। कैसे प्रिडिक्ट करोगे? 2 चीजें वो और भी आपको देगा। एक तो उसने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दिया 4, दूसरा उसने आपको लिगेंड के बारे में बताया कि लिगेंड है Cl-। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, लिगेंड Cl- है। अब आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। आप लिगेंड को देख के ये प्रिडिक्ट करोगे। लिगेंड कौन सा है? Cl- है, और Cl- क्या है? पीछे बताया है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। बस जब वीक फील्ड लिगेंड आ गया तो इट्स मीन कौन सी इसकी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और ये हमने बनाई हुई भी है ये वाली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यही मैंने लिखा है कि लिगेंड जो है वो -1 है, क्लोरीन वाला, तो वीक फील्ड है। सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 and chloride is weak field ligand, the complex adopt a tetrahedral shape with sp3 hybridization। और शेप बना देनी है, ज्योमेट्री बना देनी है ये वाली सेम, वहां जगह नहीं है। ओके हो गया। इस पूरे आज के आर्टिकल को अगर मैं समराइज करूं ना, समराइज 4 से 5 पॉइंट में, तो यहां पे समराइजेशन आ जाती है। समराइजेशन ये समर कर दिया है मैंने, समराइज कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर ज्योमेट्री है,
sp हाइब्रिडाइजेशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वीक फील्ड के साथ d में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल शेप है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर cn यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल शेप है और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो वीक फील्ड में sp3d2 होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड में d2sp3 होगी, और वीक फील्ड वाले हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं। ये अगर आपके पास नोट है तो आपका कोई भी MCQ गलत नहीं होगा इस आज के आर्टिकल से। जिस तरह मैंने मेहनत करके आपको ये पढ़ाया है आप उसी तरह मेहनत करके इसको याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।